सुप्रभात बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषय आचार्य। आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत व्याकरण की श्रृंखला में शब्द शक्ति और शब्द गुण का अध्ययन अध्यापन करेंगे। शुरू करें इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल अशोक कुमार देहरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और यदि आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप से संबद्ध हैं तो उन ग्रुपों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी यह प्राप्त हो जाए जो अभी तक इनसे वंचित हैं। तो आइए देखते हैं शब्द शक्ति। हम जिस भाषा का व्यवहार करते हैं उसमें दो तत्व होते हैं, शब्द और अर्थ। जो ध्वनि समष्टि सुनाई पड़ती है वह शब्द है। शब्द कौन सा है बच्चों? जो सर्वत्र सुनाई पड़ रही है वही ध्वनि क्या है? शब्द है। प्रत्येक शब्द का एक विशेष अर्थ है। प्रत्येक शब्द का क्या होता है? तो एक विशेष अर्थ भी होता है। शब्द के इस अर्थ को बोध कराने वाली शक्ति या व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। कोई भी शब्द है, यदि उस शब्द में अपने अर्थ को बोध कराने की शक्ति है तो उसी को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि जितने भी शब्द हैं यदि सार्थक हैं तो उसमें तो अपने अर्थ को बोध कराने की शक्ति होगी ही, फिर शब्द शक्ति से क्या मतलब हुआ? तो बिल्कुल प्रत्येक शब्द में अपने अर्थ को बोध कराने की शक्ति होती है बच्चों, लेकिन प्रसंगानुसार यदि हमारा प्रयोजन अलग है तो उसका अर्थ भी अलग होगा। आपने कई बार ऐसे भी सुना होगा कि मेरे कहने का अभिप्राय यह नहीं था, आपको ऐसा लगा। अगर आपके कहने का अभिप्राय वैसा नहीं था तो सामने वाले को क्यों लगा? मतलब किसी भी शब्द के केवल एक ही अर्थ नहीं होते, उसके अलग अलग अर्थ होते होंगे और प्रयोजन के आधार पर उनके अर्थों को लिया जाता है। और अगर हमने प्रयोजन बदल दिया तो वह शब्द सार्थक होते हुए भी क्या हो जाएगा? अर्थहीन हो जाएगा, मतलब अपने शक्ति को प्रकट नहीं कर पाएगा। और यदि शब्द अपने शक्ति को प्रकट नहीं कर पाता तो वहाँ पर शब्द शक्ति निहित नहीं होता है। तो परिभाषा देखते हैं। शब्दकोश के अनुसार शब्द की शक्ति उसके अंतर निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। शब्द शक्ति क्या है? तो उसके अंदर में जो निहित अर्थ है उस अर्थ को प्रकट कर पाने का जो सामर्थ्य होता है वही शब्द शक्ति कहलाता है। शब्द शक्ति के भेद, शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? तो शब्द शक्ति की 3 प्रकार की होती है। एक है अभिधा, दूसरा है लक्षणा और तीसरा है व्यंजना। इन्हीं के अनुसार शब्द भी 3 प्रकार के हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। अगर शब्द 3 हैं तो उनकी शक्ति भी 3 होगी। उसी प्रकार से उसको जो अर्थ ग्रहण किया जाएगा वो अर्थ ग्रहण भी क्या होना चाहिए? 3 प्रकार का होना चाहिए। जैसे वाचक है तो वाचक का जो अर्थ होगा वो वाच्यार्थ कहलाएगा, लक्षक का जो अर्थ होगा वो लक्ष्यार्थ कहलाएगा और व्यंजक का जो अर्थ होगा वो क्या कहलाएगा? व्यंग्यार्थ कहलाएगा। सबसे पहले लेते हैं अभिधा शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति क्या है? देखो, जिस शब्द शक्ति से किसी शब्द के प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध होता है वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। प्यारे बच्चों, इसमें अभिधा में कौन से उसके अर्थ को लेते हैं? सामान्य अर्थ को, प्रचलित अर्थ को, जो रात दिन सुन रहे हैं, जिस अर्थ को हम अपने सामान्य दैनिक जीवन में सुनते आ रहे हैं, ऐसा अर्थ का अगर हमको बोध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, आभास हो रहा है तो समझ लो कि वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा शब्द शक्ति है। उदाहरण देखिए, अपना घर सबको प्यारा होता है। तो घर मतलब क्या होता होगा? घर किसको बोलेंगे? घर मतलब 4 दीवारी जहां पर आदमी निवास करता है, मतलब घर का सामान्य अर्थ क्या होना चाहिए? निवास स्थान। राम के पिताजी बीमार हैं, पिताजी बोलने पर किसको बोलेंगे? तो जिसने किसी बच्चे को जन्म दिया है और उसका भरण पोषण कर रहा है, माने उसके लालन पालन करने वाला उसका जो भरतार है वही उसके पिताजी हैं। तो पिताजी का तो सामान्य यही अर्थ होगा।
है ना। अयोध्या के राजा दशरथ थे, राजा बोलने पर एक शासक, सामान्य अर्थ क्या होगा, तो एक शासक से होगा। इन तीनों वाक्यों का अर्थ कैसा है, तो साफ और प्रचलित है। प्रथम वाक्य का अर्थ है अपने घर से सबको प्रेम होता है या अच्छा लगता है। इसी प्रकार अन्य वाक्यों का अर्थ निश्चित है। अगला है लक्षणा शब्द शक्ति। जिस शब्द शक्ति से प्रचलित अर्थ या मुख्य अर्थ का बोध न होकर उससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध हो, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। पहले वाले जो शब्द शक्ति थी उसमें सामान्य अर्थ का बोध हो रहा था, प्रचलित अर्थ का बोध हो रहा था। इसमें प्रचलित अर्थ का बोध नहीं होता, बल्कि उससे संबंधित विशेष अर्थ का बोध होता है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, और दूसरा है शेर वनराज कहलाता है। अर्थात मुख्य अर्थ के बोधित न होने पर उससे संबंध रखने वाले अन्य अर्थ के बोधक शब्द व्यापार मतलब शक्ति को क्या कहते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षणा शक्ति से बोधित होने वाले अर्थ को लक्ष्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ बोधक शब्द को लक्षक शब्द कहते हैं। शब्द क्या कहलाएगा, लक्षक, और अर्थ क्या होगा, लक्ष्यार्थ। कुछ उदाहरण हैं, उन्हें भी देखिए। वह शेर है, वह लड़का गधा है, सारा घर मेला देखने गया है, तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब वह शेर है कहता है, तो शेर का मतलब क्या होता है, एक चौपाया पशु से होता है। तो इंसान को अगर वह शेर है कहा जा रहा है, तो यहाँ तो चौपाया पशु नहीं हो सकता, इंसान तो पशु नहीं है। वह गधा है बोलने पर गधा का मतलब क्या होता है, तो चौपाया पशु होता है, जो निठल्ला होता है, आलसी होता है। तो गधा को तो नहीं कहा जा रहा होगा, है ना। तो वह शेर है, तो शेर का एक अर्थ होता है बहादुर। मतलब वह शेर है कह रहे हैं तो वह व्यक्ति की बहादुरी को प्रकट कर रहे हैं। वह इंसान कैसा है, बहादुर है। वह गधा है मतलब गधा आलसी होता है, माने वह व्यक्ति क्या है, आलसी है। सारा घर मेला देखने गया है, अब घर तो मेला देखने नहीं जाएगा, इंसान जाएंगे ना। तो सारा घर मेला देखने गया है बोलने पर क्या अभिप्राय है, लेखक तो बुद्धू नहीं है जो सारा घर मेला देखने गया है कहेगा। तो सारा घर से अभिप्राय यहाँ पर क्या है, परिवार के सदस्यों से है। मतलब सारा जो सदस्य हैं वो कहाँ गए हैं, मेला देखने गए हैं। तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब कोई चुल्लू भर पानी में डूब मर सकता है? अरे सर से ऊपर पानी होगा तो उसमें डूबना असंभव है, फिर चुल्लू भर पानी में कोई कैसे डूब मर सकता है। और जब कहा गया है तो कोई अर्थ होगा, है ना। तो यहाँ पर चुल्लू भर पानी में डूब मरने से अभिप्राय क्या है, शर्मनाक स्थिति से है, निंदनीय स्थिति से है। वह शेर है, इस वाक्य का प्रचलित अर्थ है कि वह शेर के सदृश 4 पैरों वाला जानवर है, जबकि यह अर्थ वक्ता को लक्षित या इष्ट नहीं है। वक्ता जिस लक्ष्य को लेकर के कह रहा है वो उसका अभिष्ट अर्थ नहीं प्रकट कर रहा है। लक्षित अर्थ है वह शेर के सदृश बहादुर है। यह अर्थ प्रचलित अर्थ या वाच्यार्थ से संबंधित न होकर उससे बल्कि क्या है, भिन्न है। विद्युत की इस चकाचौंध में देख दीप की लौ रोती है, अरे हृदय को थाम महल के लिए झोपड़ी बलि देती है। अब झोपड़ी कोई इंसान है जो बलि देगी, दीपक कोई इंसान है जो रोएगी, है ना। तो फिर दीपक का अर्थ क्या होगा, झोपड़ी का अर्थ क्या होगा, विद्युत का अर्थ क्या होगा भाई। तो यहाँ महल का अर्थ जो है, महलों में रहने वाले अर्थात धनी लोग। महलों में रहने वाला गरीब तो हो नहीं सकता, तो महल से अभिप्राय क्या है, तो अमीर लोगों से है, धनी लोगों से है। झोपड़ी का अर्थ झोपड़ी में रहने वाले लोग अर्थात गरीबों से है। इस प्रकार विद्युत की चकाचौंध का तात्पर्य क्या है, वैभव से है, धन संपदा से। और दीपक की लौ रोने से तात्पर्य श्रमिकों के जीवन से है। तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, इस वाक्य का भी मुख्य अर्थ या प्रचलित अर्थ नहीं जचता। माने मुख्य अर्थ में अगर इसको समझना चाहेंगे तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि चुल्लू भर पानी में डूबना संभव नहीं है। इसका लक्ष्यार्थ है बड़ी लज्जाजनक बात है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई, फिर से नई जवानी थी।
गंगा का पथ रोक इंद्र के गज जो अड़े हुए हैं। प्रस्तुत दोनों उदाहरणों के प्रचलित अर्थों का बोध कराना कवि का लक्ष्य नहीं है। मतलब जो दो उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं उनका मुख्य अर्थ लेंगे तो उदाहरण को हम नहीं समझ पाएंगे। सिंहासन हिल उठे से, अब सिंहासन हिलेगा, तात्पर्य अंग्रेजों की गद्दी खतरे में आ गई। गंगा का पथ से तात्पर्य जनता के विकास पथ से है। और इंद्र के गज का लक्ष्यार्थ क्या है? पूंजीपतियों के षड्यंत्र या बाधा से है। जब भी गरीब लोग आगे बढ़ते हैं तो पूंजीपति उसमें बाधा अवश्य डालते हैं। तो इंद्र के गज का यही अर्थ होगा, जो जनता की विकास रूपी गंगा को रोके हुए हैं। अगला है व्यंजना शब्द शक्ति। शब्द की जिस शक्ति का या व्यापार से प्रचलित अर्थ एवं लक्ष्यार्थ से भिन्न किसी तीसरे अर्थ का बोध हो, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति में न तो मुख्य अर्थ का बोध होता है, न लक्ष्यार्थ अर्थ का बोध होता है, बल्कि तीसरे अर्थ व्यंग्यार्थ का बोध होता है। व्यंजना शब्द शक्ति से बोधित होने वाला अर्थ व्यंग्यार्थ है, तथा व्यंग्यार्थ द्योतक शब्द जो है व्यंजक शब्द कहलाता है। जहाँ अमिधा और लक्षणा से प्रकट होने वाले अर्थ इष्ट न हो, माने दोनों से उसका अर्थ प्रकट न हो रहा हो, अपितु कोई तीसरा अर्थ इष्ट हो, वहाँ व्यंजना शक्ति की जरूरत पड़ती है। व्यंजना शक्ति का काव्य में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तम काव्य व्यंजना शब्द शक्ति से पूर्ण होता है। जितने भी उत्तम काव्य होते हैं उसमें विशेष करके व्यंग्यार्थ होते हैं, विशेष अर्थ को लेकर के लिखे जाते हैं। उदाहरणार्थ, सूर्य डूब गया, यहाँ पर एक वाक्य है सूर्य डूब गया, लेकिन इसका एक अर्थ नहीं हो सकता। अगर हम इसको भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयोग करेंगे तो प्रयोजन अनुसार, संदर्भ अनुसार, प्रसंगानुसार इसके अर्थ भी बदल जाएंगे। इस वाक्य का प्रचलित या मुख्य अर्थ क्या है? सूरज का लाल लाल गोला क्षितिज में छिप गया। किंतु इसका अर्थ प्रसंगानुसार भिन्न भिन्न व्यक्ति अलग अलग रूप में अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। जैसे चरवाहे के लिए अर्थ है चरते हुए मवेशियों को घर ले जाना चाहिए। जैसे शाम हो जाता है, सूरज डूब जाता है, तो मवेशियों को घर को लाते हैं, तो चरवाहा क्या समझेगा? मवेशियों को घर ले जाने का समय हो गया समझेगा। भक्त के लिए अर्थ है, अब भक्त क्या समझेगा? शाम को भक्त क्या करता है? तो प्रार्थना करने का समय आ गया। और बहू के लिए अर्थ है घर में या मंदिर में दीप जला देना। अब घर की बहू रानी है तो शाम को दीप जलाती है, तो दीपक जलाने का समय आ गया। काव्य के अलग उदाहरण भी हैं, और क्या है? गौरी पूजनी जननी पठाई, करत प्रकाश फिरत फुलवाई। अब उनकी माता जी ने गौरी को पूजन करने के लिए भेजी हुई है, और माता जाकर के क्या कर रहे हैं? फूलवारी में प्रकाश कर रही हैं। अब माता के पास प्रकाश कहाँ से आया भाई? चलिए देखते हैं किस अर्थ में इसको लिखा गया है। इन पंक्तियों का सीधा अर्थ है कि गौरी पूजा के लिए सीता जी को माँ ने भेजा, वह वहाँ फुलवारी में प्रकाश करती हुई विचरने लगी। किंतु इन पंक्तियों से जो अन्य अर्थ ध्वनित हो रहा है वह है सीता जी की अनन्य सुंदरता। माने सीता जी इतनी सुंदर हैं कि उनकी जो सुंदरता का प्रकाश है सर्वत्र बिखर रहा है। वह इतनी गोरी हैं कि जहाँ जहाँ फुलवारी में जाती हैं वहाँ वहाँ प्रकाश सा हो जाता है। यह अर्थ व्यंजना शब्द शक्ति द्वारा बोधित होता है। कौन से शब्द शक्ति द्वारा बोधित हो रहा है? न तो लक्ष्यार्थ से बोधित हो रहा है, न अभिधा से, बल्कि व्यंजना से। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। इस उदाहरण में पानी शब्द का अर्थ मोती के प्रसंग में चमक, मनुष्य के संदर्भ में लज्जा, और चूने के संदर्भ में पानी है। देखिए बच्चों, इस जो पद है, पानी शब्द 3 बार आया है, लेकिन 3 बार इसका अर्थ अलग अलग है। मतलब पानी का जो अर्थ है उसको संदर्भ अनुसार ले सकते हैं, किसी का अर्थ दूसरे से नहीं ले सकते हैं। यदि हम मोती के संदर्भ में लेंगे तो चमक होगा, क्योंकि मोती में चमक नहीं है तो मोती को कोई खरीदेगा ही नहीं।
उसी प्रकार मनुष्य के संदर्भ में लेंगे तो मर्यादा होगी, इज्जत होगी। मनुष्य में इज्जत नहीं है, मर्यादा नहीं है तो परिवार में, समाज में बैठने उठने के लायक नहीं होगा। तो पानी का मतलब क्या होगा यहाँ पर? इसका मतलब होगा मर्यादा और इज्जत। चूना, चूना के संदर्भ में पानी का अर्थ क्या होगा? तो जल होगा, क्योंकि चूना जो है बिना जल के घुलेगा नहीं, और घुलेगा नहीं तो चमक नहीं दिखा पाएगा, है ना। तो भिन्न भिन्न प्रयोजन के अनुसार से शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ यहाँ पर प्रकट हो रहा है। पानी शब्द के इस भिन्न भिन्न अर्थ की प्रतीति व्यंजना शक्ति से होती है। उदयाचल से बालहंस, फिर उड़ता अंबर में अवदात, फैल स्वर्ण पंखों से हम भी करते द्रुत मारुत से बात। अब हवा से कोई बात कर सकता है? चलिए देखते हैं। यहाँ हंस शब्द के रूढ़ अर्थ क्या क्या हैं? हंस एक पक्षी है, हंस सूर्य है, सूर्य को भी क्या बोलते हैं? हंस बोलते हैं। बाल हंस, बाल हंस से तात्पर्य नवोदित सूर्य, नए नए उदय हुआ सूर्य से है। आप बड़े वो हैं, मतलब आप बड़े वो हैं, वो हैं से क्या मतलब है? तो वो कहने पर विशेष अर्थ को लिया जा रहा है। अगला है शब्द गुण। हमने तो शब्द शक्ति देख लिया, अब शब्द गुण पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे शब्द में शक्ति होती है, उसी प्रकार से शब्द में भी गुण होता है। रस का अनिवार्य तत्व गुण है। रस का जो अनिवार्य तत्व है वो क्या है भाई? गुण है। जिस प्रकार अग्नि के साथ उष्णता सदा रहती है, उसी प्रकार रस के साथ गुण भी सदा रहते हैं। जिस तरह वीरता, उदारता, दया आदि मनुष्य की आत्मा के धर्म हैं, उसी तरह माधुर्य, ओज और प्रसाद आदि रस के भी धर्म हैं। अब गुण की परिभाषा देखते हैं। गुण मतलब काव्य का गुण। मनुष्य में भी गुण पाए जाते हैं, वैसे काव्य में भी गुण पाए जाते हैं। जो काव्य तत्व रस के नित्य धर्म हैं, उन्हें गुण कहते हैं। गुण तीन प्रकार के होते हैं। काव्य गुण जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। पहला है माधुर्य गुण, दूसरा है ओज गुण और तीसरा है प्रसाद गुण। अब माधुर्य गुण किसको बोलेंगे? काव्य के जिस गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त, सहृदय माने यहाँ पर पाठक भी हो सकता है, दर्शक भी हो सकता है, श्रोता भी हो सकता है। तो काव्य के जिस गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त माने उसका मन क्या हो जाता है? द्रवित हो जाता है, माने उसकी आंखों से आंसू आ जाती है, तो वहां पर क्या होगी? माधुर्य गुण होगी, उसे माधुर्य गुण कहते हैं। यह गुण कौन कौन से रसों में पाया जाता है भाई? श्रृंगार रस में, करुण रस में और शांत रसों में पाया जाता है। इस गुण में य, ल, म, व, ब आदि कोमल वर्णों का प्रयोग होता है। जब भी माधुर्य गुण होगा तो ऐसे कोमल वर्ण वहां पर उपस्थित होंगे, तथा समस्त शब्दों का प्रयोग बहुत कम या नहीं के बराबर किया जाता है। अन्य जो सामसिक शब्द होते हैं उनका प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है, और किया भी जाता है तो बहुत कम होता है। यहाँ पर एक उदाहरण है, महादेवी वर्मा जी की रचना से ली गई है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। तो यहाँ पर कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस है। अब कैसे बता सकते हैं कि यहाँ पर श्रृंगार रस है? इसमें कोमल वर्णों का प्रयोग किया गया है, समास का कम प्रयोग है, इसीलिए। हंसनी बोलनी में छवि फूलन की बरसा, उर ऊपर जाति च्वै, लट लोल कपोल कलोल करे, कल कंठ बनी जलजावली द्वै। ये घनानंद जी की रचना से ली गई है। और एक है साकेत से जो लिया गया है, यही आता इस मग्न में, छोड़ धन धाम जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। मतलब यहाँ पर जहाँ भी कोमल वर्णों का प्रयोग होता है तो वहाँ पर कौन सा रस है भाई? श्रृंगार रस है। और श्रृंगार के साथ साथ क्या कहना चाहिए? कौन से गुण भी होगा? तो यहाँ पर माधुर्य गुण होगा। अगला आता है ओज गुण। काव्य के जिस गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त दीप्त हो जाता है, दीप्त हो जाता है माने प्रज्वलित हो जाता है। काव्य को पढ़ने के बाद हमारा चेहरा तमतमा उठता है, तो वहां पर सहृदय के चित्त में तेज का संचार हो जाता है, ओज का संचार हो जाता है, तो वहां पर ओज गुण कहते हैं। काव्य को पढ़ते समय यदि आपके मन में
हृदय में क्या आ जाती है, स्फूर्ति आ जाती है, उत्तेजना प्रकट हो जाता है, तो वहां पर ओज गुण होगा। ओज गुण वीर, रौद्र और विभत्स रसों में पाया जाता है। कौन से रसों में पाया जाता है ओज गुण? वीर रस होगा तो, रौद्र रस होगा तो, विभत्स रस होगा तो पाया जाएगा। इसमें कठोर वर्ण जैसे ट, ठ, ड, ढ, ध आदि कठोर वर्णों का प्रयोग होता है। लंबे लंबे सामासिक शब्दों का प्रयोग इसमें होता है। समास के जो शब्द हैं उनका प्रयोग इसमें होता है। जब कौन सा होगा? ओज गुण होगा तो। ओज गुण की प्रकृति माधुर्य गुण से क्या होती है? तो भिन्न होती है। अगला उदाहरण भी देख लीजिए। अमर राष्ट्र, उदंड राष्ट्र, उन्मुक्त राष्ट्र, यह मेरी बोली, यह सुधार समझौते वाली, मुझको भाती नहीं ठिठोली। कितनी कठोर वर्ण है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना से ली गई है। इसमें ट वर्ण का तथा संयुक्त वर्णों का अधिक प्रयोग किया गया है। लंबे समास भी प्रयुक्त हुए हैं। इसको पढ़ते ही चित्त जो होता है उत्तेजित हो उठता है। इन पंक्तियों में वीर रस है और इसी तरह निम्नलिखित उदाहरणों को भी समझ सकते हैं। जय जयति, जय आदि सकती, जय काली कपर्दिनी, जय मधु कैटभ छलनी देवी, जय महिष विमर्दिनी, जय चमुंड, जय चंड मुंड भंडासुर खंडिनी। उसी प्रकार से अगला है, ये तो भूषण जी की रचना से ली गई है। अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। सिंहासन हील उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई, फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसको इस प्रकार से भी पढ़ते हैं या गाते हैं। अगला है प्रसाद गुण। प्रसाद का नाम सुना होगा। भगवान में जब भोग लगता है तो उसको वितरित किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रसाद बोलते हैं। तो प्रसाद जैसे अकेले खाने की वस्तु नहीं होती है, सबको खिलाने की वस्तु होती है। माने प्रसाद को क्या कर दिया जाता है जी? वितरित कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। ठीक काव्य गुण भी वैसा ही है। काव्य के जिस गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त व्याप्त हो जाता है। व्याप्त हो जाना मतलब फैल जाना। जब काव्य को पढ़ते हैं तो हमारा चित्त पूरी तरह से फैल जाता है, वितरित हो जाता है, अर्थात सहृदय के चित्त में अर्थ पूरे का पूरे रम जाता है। उसका जो अर्थ है सभी अर्थ को हम समझ जाते हैं, तो उसे प्रसाद गुण कहते हैं। यह गुण प्रायः सभी रसों में पाया जाता है। प्रसाद गुण जो है सभी रसों में होगा। यह गुण ऐसी रचनाओं में पाया जाता है जिनके सुनने या पढ़ने मात्र से उनका अर्थ सहज ही समझ में आ जाता है। उदाहरण देखिए, पास भी आते हैं जो, उनके हृदयों को हितैषी सदा हर लेते, लाल मलिन न क्यों मन हो, उसमें भी बना अपना घर लेते। ये हितैषी जी की रचना है। उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि इस कविता में कवि ने हितैषियों के स्वभाव का वर्णन किया है और कहा है कि हितैषी लोग लोगों के हृदय में अपना स्थान बना लेते हैं। जो दूसरों का हित करते हैं वो सहज ही दूसरों के हृदय में स्थान बना लेते हैं और सबके प्रिय भी बन जाते हैं। रहीम जी की रचना से भी कुछ है। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही, उनसे पहले वे मुए, मतलब वो भी मर गए, जिन मुख निकसत नाही, जिनके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है वो भी मर गए, और जो मुंह का दुरुपयोग करते हैं, मांगते रहते हैं, वो भी मर गए। आशीषों का आंचल भरकर प्यारे बच्चों लाई हूँ, बाल कृष्ण वैरागी की रचना से ली गई है। आशीषों का आंचल भरकर प्यारे बच्चों लाई हूँ, माने माँ है तो आशीष तो होगी ही, आशीर्वाद तो होगी, तो अपने आंचल में आशीषों को भर करके लाई हुई है माता जी। युग जननी, युगों युगों की जननी हूँ मैं, कौन? भारत माता, द्वार तुम्हारे आई हूँ। तो इसको पढ़ने के बाद इसका अर्थ ऐसे ही समझ में आ रहा है। तो कहने का अभिप्राय क्या है? प्रसाद गुण है। तो यहाँ पर हमने शब्द शक्ति और शब्द गुण दोनों के बारे में पूरी तरह से बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।